जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम सुनेंगे बैसाख मास कथा के 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, कथा कहने के लिए रोमहर्ष जी के पुत्र उर्क सर्वा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां पर आने पर मुनियों ने उनका भली प्रकार से आदर सत्कार किया। सुख से बैठ जाने पर ऋषि लोग कहने लगे, रोमहर्ष कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यहाँ प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए श्री वेद व्यास जी से पूछा था, और उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने जो कहा वही मैं आप सबसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। व्यास जी ने कहा, सुत प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद जी नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान और दिव्य विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक पेड़ था, जिनकी ऊंचाई 1000 योजन की थी और विस्तार उनका दुगुना था। उस पीपल के मूल भाव के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दीप मंडप बने हुए थे, जिसमें वैदूर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। ये दीप मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित और दीप तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणियों का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरे से बनाए हुए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है और उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है, और महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप पर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसके मध्य भाग में हजारों दलों से सुशोभित एक कमल था, जिसका रंग सफेद था। उस कमल के मध्य भाग में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांत कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे, जिसका 4 भुजाएं थी। अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था और वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटिभाग में पीताम्बर शोभा पाता था और दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य सुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। मुखारबिंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यह उसका स्वरूप, सुरूप उनका मुख था और सुरमा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उसका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उसके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था और श्वेत यजोपवीत धारण करने से उसके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुमणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय और भुक्रु आदि मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न थे, और इंद्रिय आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उस बराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उन्हीं के पास खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुवंदी बढ़ गई उठी। उसके बाद वहां पर पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदस्य दिव्य वस्त्र धारण किए वे वहीं शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए वे फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान बराह के चरणों में बिखेर दिया और उस देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान बराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके
ऊंचे रतन सिंहासन की भांति शेष नाग के रतन युक्त मस्तक पर, जो कि 1000 फनों से सुशोभित है, मुझे बैठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आप के ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्यतः पर्वत हैं, मुझे उनका परिचय दें। तब श्री भगवान बराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदाचल, गंधमादन, सालिग्राम, चित्रकूट, माल्यवान और परयात्रक, महेंद्र, मलय सह और सिंहाचल, रेवत और मेरु पुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूहों और ऋषि समूहों के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इसमें से जो श्रेष्ठ पर्वत है उसका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, सालिग्राम, सिंहाचल और गिरिराज, गंधमादन यह उत्तम शैल हिमालय की और उत्तर दिशा में स्थित है। हे वसुंधरे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों के नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गंधाचल और घटिकाचल का यही सभी पर्वत क्षीर सागर के समीप पड़ती है। हस्ती पर्वत के 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखरी नामकारी उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले और भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। सुदित वाले मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर के उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्ष से सुशोभित श्रेष्ठ वन गए। श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक का प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह पर्वत 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। यह समूचा पर्वत स्वर्ण में है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले और इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, सिद्ध साध्य, मरुदंतगण, दानव, दैत्य, राक्षस और रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम से निवास करती है। नाग, गरुड़, किन्नर यहाँ तपस्या करते हैं और इन सब से सेवित अनेक नदियां वहां पर है, जिनका दर्शन करना बहुत ही पुण्यपद है। हे देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के रत्न और दिव्य सरोवर शोभा पाते हैं। उन सब तीर्थों में प्रधान चक्र और तीर्थों का वर्णन सुनो। हे देवी, चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पापनाशक तीर्थ, पांडव तीर्थ और स्वामी पुष्करणी तीर्थ, यह 7 तीर्थ उस उत्तम वेंकटाचल पर्वत पर, नारायणगिरी पर्वत पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी जो श्रेष्ठ कल्याणमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, हे भूदेवी, उनके पश्चिम तट पर मैं तुम्हारे साथ निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विराजमान रहते हैं। समुद्र वसना हे देवी पृथ्वी, वह स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ सरोवर या नदियां हैं, उन सब का अधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थों को प्राप्त है। उस परम पवित्र तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्यगिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। हे माधवी, अब मैं तुम्हारे नारायण गिरी का महात्म कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि और सनकादिक योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को और द्वापर में सिंधाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्याओं का भी यही मत है, जो हजारों योजन दूर से अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करते हैं। उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है। वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्मा बताता हूँ। माघ के महीने में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका का नाम वाली पुष्करणी है, वो समस्त लोगों को पवित्र करने
वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि के उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में मैं जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, अब उसके पुण्य फल को सुनो। हे देवी, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। हे देवी, जब मीन राशि के सूर्य हो तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा में भीतर तंबू तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता है। जब सूर्यदेव मेष राशि पर हो, पवित्र नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल से स्नान करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि पर हो, तब बैसाख के महीने में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार योग बन होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख की प्राप्ति करता है। हे महाभाग्य, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आए, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पाप नाशक नाम के तीर्थ में जो स्नान करता है, वह मनुष्य कोटि जन्मों तक पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नाम के महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वाक्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्याप्तिपात योग में अथवा स्वर्ण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान कर लेता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो भी पाप होते हैं, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रोक्त में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान बराह की इस प्रकार स्तुति की। हे देवेश्वर, हे बराह मुख, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। हे महाबाहु, आपकी श्वेत कांत क्षीर सागर के समान आपको नमस्कार है। हे देव, आपकी हजारों भुजाएं हैं। आपके कल्प के आदि में एक कारण वर्ण के जल से मेरा उद्धार किया, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं, यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणाविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांत वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्र नीलमणि से प्रकाशमान स्वर्ण में बाजूबंद से विभूषित हैं। हे महाबल, आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं और सबके मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचने, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यमान और आपके शब्दों की पहुंच से परे है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत, हे कालों के काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यह देखकर भगवान बराह देव ने नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषभाचल यानी वेंकटगिरी की ओर प्रस्थान किया।
नारद आदि मुनि स्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। हे सुत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म के पावन संवाद को सुनता है अथवा देवताओं को ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, ये प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। जितने भी लोग इसे सुनते हैं उन सब को अमिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सुत जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान व्यास ने यह मात में मुझसे कहा है और जैसा मैंने सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया। यहाँ पर आज के अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ये कथा आप सभी को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा को लेकर के।